प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है प्रथम विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को देखा था और इस वीडियो में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त में देखेंगे, जो शायद विश्व युद्ध को समझने में आप लोगों को बहुत मदद पहुंचाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को होती है। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस प्रथम विश्व युद्ध का जो क्षेत्र था वह था यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। इस विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो भागों में विभाजित हुआ। एक मित्र राष्ट्रों का समूह था तो दूसरा केंद्रीय शक्ति का। मित्र राष्ट्रों के संघ में इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, जापान इत्यादि थे तथा केंद्रीय शक्ति समूह में जर्मनी, हंगरी और बुल्गारिया। युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वह था ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड तथा उनकी पत्नी की 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में एक सर्ब के द्वारा हत्या किया जाना था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी क्योंकि ऑस्ट्रिया अपने राजकुमार तथा उसकी पत्नी की हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार समझता था। इसलिए उसने चेतावनी भेजी तथा शर्त के साथ एक फरमान भेजा, लेकिन सर्बिया के लिए उनकी सारी शर्तों को मानना उचित नहीं था और संभव भी नहीं था। कुछ शर्तें तो सर्बिया ने मान लिया, लेकिन बहुत सारी शर्तों को वह पूरा करने में असफल रहा। इस युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध था, इस युद्ध में नई तकनीक का प्रयोग किया गया, युद्ध के नवीन साधनों का प्रयोग किया गया, पनडुब्बियों का प्रयोग हुआ, टैंकों का प्रयोग हुआ तथा हवाई जहाज का भी प्रयोग हुआ। इस युद्ध में युद्ध के नवीन तरीके का भी प्रयोग हुआ, जैसे खाई खोद करके युद्ध करना। और इस युद्ध में अनगिनत लोगों की जान गई तथा जन धन की व्यापक हानि हुई। यह युद्ध जो था संपूर्ण विश्व को कहीं न कहीं प्रभावित किया और अंत में मित्र राष्ट्रों के समूह की विजय हुई और पेरिस शांति सम्मेलन के माध्यम से इस युद्ध को समाप्त किया गया। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं थोड़ा सा हम लोग फैक्ट के रूप में देख लेते हैं कि युद्ध का प्रारंभ ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ होता है। ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 30 जुलाई 1914 को रूस ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। 31 जुलाई को ऑस्ट्रिया और 1 अगस्त को जर्मनी ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और त्रिगुट संधि तथा ट्रिपल इंटेंट के देशों के मध्य हुआ। जर्मनी ने 1 अगस्त तथा 3 अगस्त को क्रमशः रूस तथा फ्रांस पर आक्रमण किया। 4 अगस्त
1914 को इंग्लैंड युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल हुआ। त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ था और इस त्रिगुट में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली थे। और एक और गुट का निर्माण हुआ था जिस गुट में रूस, फ्रांस और इंग्लैंड थे। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का प्रमुख कारण था जर्मनी के यू बोट द्वारा अमेरिका के लुसिटानिया नामक जहाज को समुद्र में डुबो देना, जिसके कारण अमेरिका नाराज हुआ और युद्ध में शामिल हुआ। 9 नवंबर 1918 को विलियम, जो कि विलियम जो सम्राट था, उसने त्यागपत्र दिया और उसके स्थान पर फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। और 11 नवंबर की संधि, जर्मनी ने 11 नवंबर को संधि पर हस्ताक्षर किया और प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था और फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसो था। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये देश एक दूसरे के विरुद्ध हुए और किस प्रकार से यह विश्व युद्ध बना। तो जैसा कि मालूम है कि ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ इसकी शुरुआत होती है। ऑस्ट्रिया सर्बिया को चेतावनी देता है और इस चेतावनी पर रूस चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि रूस प्रारंभ से ही बाल्कन प्रायद्वीप की समस्याओं में रुचि लेता रहा। और दूसरा कारण यह भी था कि सर्बिया के निवासी स्लाव लोग थे जो उसी जाति से संबंधित थे जिस जाति के लोग रूस में थे। अतः रूस सर्बिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। रूस ने इस मुद्दे को विश्व की प्रमुख शक्तियों के सामने उठाया, लेकिन जर्मनी अपनी जिद पर अड़ा रहा। रूस ने अपनी फौजें एकत्रित करना शुरू कर दिया और जब रूस ने विरोध करना प्रारंभ किया तो जर्मनी को भी मैदान में आना पड़ा, क्योंकि जो 1882 में त्रिगुट संधि हुई थी उस संधि के अनुसार जर्मनी बाध्य था। दूसरी तरफ जर्मनी को यह भी मालूम था कि यदि रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होती है तो उसे फ्रांस के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा और फ्रांस के साथ युद्ध होगा तो तुरंत इंग्लैंड भी युद्ध में कूदेगा और इंग्लैंड भी, जो इनके इंग्लैंड, रूस और फ्रांस के बीच त्रिगुट बना था, तो इंग्लैंड को भी उस त्रिगुट के संधि के कारण इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। और जर्मनी पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यह था, इंग्लैंड के युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण यह था कि जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए बेल्जियम से स्वतंत्र मार्ग की मांग रखता है। बेल्जियम तटस्थ देश था और बेल्जियम ने अस्वीकार कर दिया। जैसे ही बेल्जियम ने अस्वीकार किया वैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया और जिसकी वजह से इंग्लैंड को युद्ध में आना पड़ा। और दूसरा कारण यह था कि इंग्लैंड यह नहीं चाहता था कि उसके दूसरे तट पर जर्मनी जैसा शक्तिशाली देश उसके सामने उपस्थित हो, इसलिए भी इंग्लैंड युद्ध में कूदा। इटली अभी तक तटस्थ राष्ट्र था, लेकिन 1915 में इटली
इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की ओर से अर्थात मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में कूद पड़ा। 1 नवंबर 1914 को में जापान जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में उतर गया। दूसरी तरफ तुर्की जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पक्ष में युद्ध के लिए तैयार हुआ और 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया। बुल्गारिया ने इस युद्ध में जर्मनी का साथ दिया तो मॉन्टेनीग्रो ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और कुछ ही समय पश्चात लाइबेरिया, चीन, शाम, दक्षिणी अमेरिका के बहुत से राज्य इस महायुद्ध में शामिल हो गए। जर्मनी ने बेल्जियम पर सर्वप्रथम आक्रमण किया और लीज और नामूर की लड़ाइयों में बेल्जियम को पराजित किया। 20 अगस्त 1914 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पर जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया। जर्मन सैनिकों ने 3 ओर से फ्रांस पर आक्रमण किया और जर्मनी की सेना ने फ्रांस की सैनिकों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। जर्मन सेनाएं फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट पहुंच गईं। इतनी तीव्र गति से वो बढ़ रही थीं कि ये लग रहा था कि फ्रांस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगी। फ्रांसीसी सरकार का केंद्र बोर्डो में स्थापित हो गया। जर्मन सेना वान क्लक के नेतृत्व में मार्न नदी तक पहुंच गई थी और मित्र राष्ट्रों की सेना जनरल जाफरे के नेतृत्व में लड़ रही थी। जर्मनी की सेना तीव्र प्रगति के कारण उसकी सभी सेनाएं अस्त व्यस्त हो गईं। इस मौके से जनरल फास ने लाभ उठाया और जर्मनी की अगली और पिछली सेना के बीच में उसने बड़ा अंतर कर दिया, जिससे मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को अपनी सैन्य रणनीति बनाने में मदद मिली। फ्रांस में जब जर्मनी को शीघ्र सफलता नहीं मिली तो उसने बेल्जियम पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। वहाँ से उसने कैले की ओर बढ़ने की योजना बनाई। जर्मनी कैले से इंग्लिश चैनल पार कर इंग्लैंड पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड की संयुक्त सेना ने जर्मन सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। रूस बहुत तीव्र गति से युद्ध भूमि में आया। उसने पूर्वी प्रशा पर आक्रमण किया, लेकिन हिंडनबर्ग ने रूस को टैनम वर्ग की लड़ाई में पराजित कर दिया और रूसी फौजों को जर्मनी से खदेड़ दिया। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस को अधिक सफलता मिली। रूसियों ने गैलेसिया तथा कार्पेथियन पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर लिया, जहां से उसे हंगरी पर आसानी से आक्रमण करने में सहायता मिली। यहाँ जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की सहायता की और रूसी फौजें गैलेसिया से खदेड़ दी गईं तथा पोलैंड की राजधानी वारसा पर जर्मनी का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने रूस की सीमा के अंदर उत्तर से दक्षिण तक एक सैनिक पंक्ति खड़ी कर दी। जर्मनी का पक्ष लेकर तुर्की मैदान में कूद गया, क्योंकि तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। तुर्की उस समय मुस्लिम देशों का धर्मगुरु माना जाता था। 1915 में अंग्रेज़ों ने दर्रे दनियाल से होकर तुर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन लोगों ने गैलीपोली नामक प्रायद्वीप के एक भाग पर अधिकार कर लिया तथा वहां से तुर्की पर हमला किया। जर्मनी ने तुर्की की सहायता की और युद्ध में अंग्रेज़ों को किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। अब प्रथम विश्व युद्ध में समुद्री युद्ध भी हुआ, क्योंकि जर्मनी के पास बड़ा जंगी बेड़ा था। उसने पनडुब्बियों का आविष्कार कर लिया था और दूसरी तरफ इंग्लैंड के पास भी जहाजी बेड़ा था, लेकिन जर्मनी के जहाजी बेड़े से इंग्लैंड के जहाजी बेड़े पर भय उत्पन्न हो गया। और दूसरा प्रमुख महत्वपूर्ण चीज़ यह है
कि जर्मनी में अन्न की कमी थी, तो इंग्लैंड ने यह घोषणा किया कि उसके अधीन जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ से जो भी जहाज जाएंगे उनका निरीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ से कह सकते हैं कि अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की पृष्ठभूमि बनती है, क्योंकि 1915 में अमेरिका का लुसिटानिया नामक जहाज जो संयुक्त राज्य अमेरिका से इंग्लैंड आते समय जर्मन पनडुब्बियों द्वारा डुबो दिया गया था। इसमें केवल यात्री सवार थे। इस कारण जर्मनी की घोर निंदा की गई और बहुत से तटस्थ राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के पक्ष में हो गए। बुल्गारिया का युद्ध में प्रवेश। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया तथा बुल्गारिया इस मौके पर मैदान में आ गया और उसने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया तथा उसे अपने अधिकार में ले लिया। 1915 के अंत में मित्र राष्ट्रों की फौजों ने जर्मनी को पश्चिम जर्मन लाइन के पीछे खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। जर्मनी ने भी पेरिस पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका प्रयत्न असफल रहा। 1916 में कई युद्ध लड़े गए और इन युद्धों में पहली बार टैंकों का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि इंग्लैंड ने अपने निवासियों के लिए 18 से 41 वर्ष तक के उम्र वालों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया। अब इटली और ऑस्ट्रिया का युद्ध। इटली तो पहले तटस्थ था, क्योंकि वो कह रहा था कि हमारे मित्र जो हैं, क्योंकि त्रिगुट में ये भी शामिल था, तो प्रारंभ में तो इसने यह कह करके मना कर दिया कि हमारे मित्र जो हैं रक्षात्मक युद्ध नहीं कर रहे हैं, इसलिए युद्ध में शामिल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने मौका पाया, उसने ऑस्ट्रिया के द्वारा कब्जा किए गए अपने क्षेत्रों पर अधिकार करने की सोचा, क्योंकि ऑस्ट्रिया 2 मोर्चों पर लड़ रहा था और 2 मोर्चे, एक तो रूसी सेना के साथ उसका युद्ध हो रहा था, तो इसलिए इटली ने इस मौके का लाभ उठाया और ऑस्ट्रिया के कब्जे में जितने भी इटली के इटालियन भाषी प्रांत थे, उन प्रांतों को स्वतंत्र करने के लिए गैलिसिया पर अधिकार कर लिया। अब रोमानिया भी युद्ध में प्रवेश करेगा। रूस और इटली की सफलता से प्रभावित होकर के रोमानिया ने भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया। वह ट्रांसिल्वेनिया पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने ट्रांसिल्वेनिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जर्मनी के सैनिक उसे बुरी तरह पराजित कर दिया और उसकी राजधानी बुखारेस्ट पर अधिकार कर लिया। अब देखो 1917 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण था। यानी विश्व युद्ध के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण ही था, क्योंकि 1917 में रूसी क्रांति होती है और रूस के शासक जार को परिवार सहित समाप्त कर दिया जाता है और जो बोल्शेविक क्रांति थी उसकी मृत्यु के पश्चात रूस की सत्ता बोल्शेविकों के हाथों में आ जाती है। बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की और इस संधि के अनुसार उन्होंने अपने सारे पश्चिमी प्रांत जर्मनी को दे दिए, जिसके कारण मित्र राष्ट्रों के समक्ष एक संकट उत्पन्न हो गया। लेकिन अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से मित्र राष्ट्रों को अधिक लाभ हुआ। उन्हें अमेरिका में से बहुत ही धन जन की सहायता मिली। अमेरिका के युद्ध में भाग लेने के कई कारण थे, जैसे फ्रांस ने अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई में बड़ी मदद की थी, इसलिए अमेरिकावासी फ्रांस के प्रति कृतज्ञ थे। बहुत से जर्मन अमेरिका में बसे हुए थे, वे लोग जर्मनी के पक्षपाती थे, लेकिन जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तो वे लोग उनके विरोधी हो गए। अंग्रेज और अमेरिकावासी एक ही जाति के थे, अतः इंग्लैंड के साथ अमेरिका की सहानुभूति वास्तविक थी। जर्मनी ने इंग्लैंड
के चारों ओर घेरा डाल दिया, जिससे अमेरिका में असंतोष फैला। इसी बीच जर्मनी ने अमेरिका का लुसिटानिया नामक यात्री जहाज डुबो दिया। इससे बाध्य होकर अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा। अब 9 अप्रैल 19